पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार, कुछ मंत्रों को हम देख रहे थे। अभी जो है उपनिषद के मंत्र चल रहे थे अपने, इनमें से 2 मंत्र हमने देखे। तीसरा मंत्र है यद एव इह तद अमूत्र यद अमूत्र तद अन्वयीह मृत्योः स मृत्युम आपनोति य इह नाना एव पश्यति। करें यद एव इह, जो इस संसार में है, इस सृष्टि में है, तद अमूत्र, वही परलोक में है। यद अमूत्र, और जो परलोक में है तद अन्वयीह, वह यहाँ भी है। माने जो नहीं, वो अलग हो जाएगा। करेंगे जो परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर रमा हुआ है, वही उसके अतिरिक्त जो 3 पाद थे उसमें ऐसा भाव हो सकता है। यद अमूत्र, और जो वहां है उस परलोक में है, वही यहाँ है। दोनों को एक दूसरे से कर दिया। करें मृत्योः स मृत्युम आपनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन? यह इह नाना इव पश्यति, जो इस संसार में उसको नाना प्रकार से देखता है। माने ऐसा मानता है कि जो यहाँ है एक ये हो गया और परलोक में कोई दूसरा है। भिन्न भिन्न रूपों में जो परमेश्वर को देखता है वह मृत्युम आपनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। माने जो परमेश्वर को अखंड एक रस एक नहीं मानता, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। माने जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे विचारधारा सुनने को मिली थी कि कुछ जीवात्माएं ऐसी हो जाती हैं। पीछे हमने देखा था पतिरेक आसीत, इस संसार का केवल एक ही स्वामी है, दूसरा नहीं। और ऐसी विचारधारा मुझे सुनने को मिली थी कि कुछ ऐसे जीवात्माओं का सामर्थ्य हो जाता है जो इस पृथ्वी को चलाते हैं। कुछ ऐसे जीवात्मा हो जाते हैं जो सूर्य को चलाते हैं। कुछ ऐसे समर्थ जीवात्मा हो जाते हैं जो और बड़े लोगों को चलाते होंगे। ऐसी विचारधारा सुनने को मिली। माने नाना प्रकार से देख रहे हैं। और उनकी मान्यता ये भी थी कि जीव और ब्रह्म एक ही है, और वो जो समर्थ जीव हो गया वो ब्रह्म है। माने इतना ताकत बड़ी है उसकी, अभी पूरी तरह से मोक्ष नहीं हुआ है। जो लय होना मानते हैं, परमेश्वर में लय हो जाता है, वैसी स्थिति नहीं बनी है। इतना सामर्थ्य जरूर हो गया कि इस पृथ्वी को चला सकता है। तो माने एक प्रकार से वो नाना रूप देख रहे हैं उसमें। और ऐसे नाना रूप देखने वाले करें मृत्योः मृत्युम आपनोति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। माने जन्म मरण के चक्र में इस संसार में फंसा ही रहता है। तो उसको इसी प्रकार से हमें मानना चाहिए कि जो परमेश्वर इस सृष्टि में है वही परलोक में है, जो परलोक में है वो यहाँ है। माने केवल एक और अखंड रस वो भरा हुआ है। ऐसा जब हम मानते हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो मृत्यु से व्यक्ति बच जाता है। आगे कहा एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नितरेषाम। बहुत अच्छी बात कही।
एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा। करे एक जो है सबको वश में करने वाला, एको वसी। मंत्र आया ना वसी, जिसमें आया मिशतो वसी। कौन सा पूरा मंत्र बोलो? सूर्या चंद्र मसऊ, उससे पूर्व वाला मंत्र है, इससे पहला मंत्र। विदधत विश्वस्य मिशतो वसी, वहां भी वसी शब्द आया है। वसी माने सबको वश में करने वाला, और यहाँ भी एक वसी, वो एक है जो सबको वश में करने वाला है। और कैसा है? सर्वभूत अंतरात्मा, सब भूतों में वो व्याप्त हो रहा है, अंदर है। और क्या करता है? एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो एक को बहुत प्रकार से कर देता है। माने एक जो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति से नाना रूप ये जगत बना देता है। ऐसा जो परमेश्वर है, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः, ये धीराः तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति। जो धीर लोग हैं उसको आत्मस्थम, जो आत्मा में स्थित है, उसको जो देखते हैं, तेसाम सुखम शाश्वतम नेतरेसाम, उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, सुख मिलता है, औरों को नहीं मिलता। माने एक प्रकार से यहाँ शांति का स्रोत बता दिया, सुख का स्रोत बता दिया। कहीं भी हम भटकते रहे, वहां सुख शांति नहीं मिल रही। यहाँ उपनिषदकार कह रहे हैं तेसाम सुखम शाश्वतम, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। बहुत सारे लोग, आप एक पहले भी मैंने एक श्लोक आपके सामने रखा था, कल्याण, शांति, सुख और तृप्ति भूल जाते हैं। तृप्ति का स्रोत कहाँ है? कल्याण का स्रोत कहाँ है? सुख का स्रोत कहाँ है? और सुख का स्रोत तृप्ति, बिल्कुल वहां। यहां तो कह रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित उस परमात्मा को देखते हैं, उनको शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। लेकिन ऋषि ने सामान्य रूप से सामान्य लोगों के लिए एक और बात कही। वहां कह रहे हैं धर्म एको परम श्रेयः, क्षमा एका शांतिरुत्तमा, विद्या एका परमा तृप्ति, अहिंसा एका सुखावहा। वहां भी ये चारों के स्रोत बताए हैं कि कल्याण का स्रोत क्या है, शांति का स्रोत क्या है, तृप्ति का स्रोत क्या है, और सुख का स्रोत क्या है। तो वहां सुख का स्रोत क्या कहा? अहिंसा एका सुखावहा, अहिंसा ही सुख को ढोने वाली है, सुख को प्राप्त कराने वाली है। और यहाँ कहा सुखम शाश्वतम नेतरेसाम, शाश्वत सुख उनको मिलता है जो आत्मा में स्थित परमात्मा को धीर लोग देखते हैं। शाश्वत कहीं और भी आया है, कहाँ? शाश्वतीभ्य समाभ्य वो भी है। और शाश्वत का एक पर्यायवाची ध्रुव भी होता है, ध्रुव, ध्रुव स्थिर, वो भी है। ध्रुव को भी शाश्वत कहते हैं। और गृहस्थियों के लिए ध्रुव सुख की बात कही है वहां, याद करो। संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। वहां भी ध्रुव शब्द आया, करे वहां स्थिर सुख होता है। स्वामी दयानंद ने गृहस्थ में स्थिर सुख की बात कही है। लेकिन ये जितना स्थायी सुख है, परमेश्वर का जितना शाश्वत और स्थिर सुख है, वो वहां वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक सामान्य स्थिति से तो वो भी बहुत बड़ा सुख है कि जो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री संतुष्ट हैं, दोनों आपस में कह रहे हैं यस्मिन्नेव कुले नित्यम, उसी कुल में नित्य शाश्वत सुख जो है वो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है।
और जहाँ दोनों का, वहां स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जहाँ दोनों का कलह रहता है वहां महाविनाश। दोनों में जहां कलह मिलेगा पति पत्नी में, महाविनाश लिख रहे हैं ऋषि। क्यों? क्योंकि उनसे अच्छी संतान पैदा नहीं होगी, पैदा हो गई तो वो संभाल नहीं पाएंगे, आपस के झगड़े ही नहीं सुलझ रहे तो संतान को कहां से बना पाएंगे। तो वहां शाश्वत सुख न होकर के, ध्रुव सुख न, कल्याण न होकर के विपरीत हो जाएगा। तो यहां शाश्वतम सुखम नेतरेशम, दूसरों को वो शाश्वत सुख नहीं मिलता। फिर कह रहे हैं परमेश्वर की ही विशेषता दे रहे, नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। उसी प्रकार का अंतिम बात कह दी। करें जो नित्यों में नित्य है, चेतनों में जो चेतन है, और एको बाहुनाम यो विदधाति कामान, विदधाति कामान करें जो बहुत सारी कामनाओं को धारण करने वाला है। तम आत्मस्थम, उसी प्रकार कहा कि उस आत्मा में स्थित ये धीरा अनुपश्यन्ति, उसको जो देखते हैं, तेषाम शांति शाश्वती, उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, नेतरेषाम, दूसरों को नहीं मिलती। माने बहुत ज्यादा ऋषियों का जोर यही है, सुख और शांति शाश्वत, शाश्वत स्थिर, लंबे काल तक टिकने वाली जो सुख और शांति है वो केवल और केवल यहाँ जो आत्मा में स्थित परमात्मा है उसी को देखने से मिलती है। और वो उस परमात्मा को केवल और केवल बार बार कहा, ये अनुपश्यन्ति धीरा, धीर व्यक्ति देख सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। और जिसके अंदर धीरता नहीं है वो नहीं देख सकता। हम सोचते रहे कि हमने खूब संध्या की है, समाधि लगाई है, लेकिन धीरता नहीं आई है, उद्विग्नता है, नहीं मिलेगा। बहुत सारे आप देखना 6-6 महीना पहाड़ों में रहते हैं। ये कर्मवीर जी कहते हैं एक ऐसा स्थान है गंगोत्री में, वहां रहते हैं कुछ 5, 10, 20 लोग, बीच में फिर बर्फ गिर जाती है, आवागमन का रास्ता ही नहीं रहता। कुछ साधक लोग रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं वर्षों हो गए पहाड़ों में रहते हुए। और एक घटना में बता रहा था आपको, वो 12 वर्ष तक एक व्यक्ति ने, साधु ने खूब तपस्या की है, मौन रहा है, खूब जाप किया, और जब इलाहाबाद के कुंभ के मेले में आया तो किसी भक्त का पैर उसके पैर के ऊपर गिर गया, धीरता चली गई और अर्धचंद्र आ गया, अर्धचंद्र गले के ऊपर। बोले तेरा पैर मेरे पैर के ऊपर पड़ा है तो मेरा हाथ तेरी गर्दन के ऊपर हिला दिया, धीरता चली गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि धीरा अनुपश्यन्ति, धीर लोग ही उसको देखते हैं, और जिसके अंदर धीरता धैर्य नहीं है वहां धर्म का पहला लक्षण धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, पहली ही बात कही है धृति धैर्य। और मैंने पूज्य आचार्य जी से सुना था मैसूर में, पता नहीं कोई गृहस्थी थे या कौन थे, उनको थोड़ा उपदेश दे रहे थे, तो वह यही कह रहे थे कि गृहस्थ में यदि धृति क्षमा 10 नहीं केवल 2 भी अपना लेवें, धैर्य और क्षमा यदि आ गया तो निश्चित है गृहस्थ में, जैसे वो स्वामी दयानंद कह रहे हैं ना, कल्याणम तत्र वही ध्रुवम, वहां भी ध्रुव कल्याण आ जाएगा। माने पत्नी की बात पति धैर्य पूर्वक सुनता है, बेटे की बात पिता धैर्य पूर्वक सुनता है, और पत्नी अपने पति की धैर्य पूर्वक सुनती है, बेटा पिता की बात सुनता। आपस में जो हमारा संबंध है उनकी बातें यदि हम धैर्य पूर्वक सुनते हैं, आराम से सुनते हैं, झगड़ा होगा ही नहीं, उतावलापन बहुत जल्दी आ जाता है। और दूसरा है क्षमा, यदि सहन करने लगे एक दूसरे की। ये स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ना एक वाक्य, जब भी कोई विपरीत वातावरण बने परिवार में, किसी ने कुछ कह दिया तो 3 शब्द क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं। एक बार कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगता है अचानक, उनका जो भी प्रयोग रहा हो जैसा भी हो, लेकिन सब जगह ये कोई बात नहीं चलेगा। सांप आ गया घर में,
अरे कोई बात नहीं, चलेगा ही नहीं, उसको तो लेकर के डंडा भगाना पड़ेगा, बाहर ठेलना पड़ेगा। कोई चोर आ गया, अरे कोई बात नहीं, सो हो मस्ती में। नहीं, हाँ, आपस के जो संबंध है वहां थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा बोला गया, वहां करके देखो, कोई बात नहीं, शांति मिल जाएगी, तत्काल शांति। तो धृति क्षमा करें तेसाम, ये धीर पुरुष है जिसके अंदर धैर्य है, क्षमा है इत्यादि, वो धीर हो गया और उसी को ये सब कुछ दिखने लगता है। सो चर्चा चल रही थी मीमांसा में, टाई की चर्चा चल रही थी, टाई की। मतलब जो आधुनिकता में ज्यादा रहता है, एक सादगी में रहता है, एक आधुनिकता में रहता है। तो सादगी वाले के अंदर संभावना ज्यादा ये है कि सात्विक विचार रहेंगे, धैर्यता रहेगी, और ज्यादा आधुनिकता में जो रहता है उसके अंदर अधिकतर संभावना ये रहती है कि रजोगुण ज्यादा होता है उसके अंदर, और रजोगुण होता है तो वहां धैर्य इत्यादि नहीं होता। एक गांव का देसी आदमी धोती पहन करके जा रहा था, अंग्रेज ने देखा, मजाक करना चाहा, ये नीचे से बांधते हैं ना, मंत्री जी को भी देखा होगा, धोती बांधते हैं तो वो नीचे से, टांग के नीचे से एक पीछे लटका लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है जी, लांग बोलते हैं, लांग। उस अंग्रेज ने उसकी लांग पकड़ के कहा कि व्हाट इज दिस। अरे वो भी कुछ अंग्रेजी जानता था, अंग्रेज की टाई पकड़ के बोला व्हाट इज दिस। अंग्रेज ने कहा दिस इज नेक टाई। अरे बोला दिस इज बैक टाई। हाजिर जवाब अपने आर्य समाज में बहुत हुए हैं, प्रत्युत्पन्नमति। उसने कहा दिस इज नेक टाई, बोला दिस इज बैक टाई। बोले हमारी संस्कृति है ये, तुम तो गले में लगाते, हम पीछे लगाते। गले में जिसको टांगे घूमते हो, हम तो पीछे पीछे लगाते हैं इनको। तो धृति, धैर्य। चलिए, दिव्यो ही अमूर्तः, मनोरंजन बीच में करवा देता हूं आपका। पुरुषः सह बाह्याभ्यंतरो ही अजः, अप्राणो ही अमनः शुभ्र, ही अक्षरात् परतः पर। करें दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः, स पुरुषः दिव्यः। वो जो दिव्य पुरुष है, ही निश्चय से अमूर्तः, वो अमूर्त है, माने उसकी कोई मूर्ति नहीं, वो साकार नहीं है, वो निराकार है। आज जितना भी चल रहा है, भक्ति भंडारे और दूसरे मंदिर, घंटी, टाली जितने भी चल रहे हैं, वो सारे मूर्त के आधार पर चल रहे हैं। पूज्य मंत्री जी कहते हैं ना कि ये मूर्ति पूजा बहुत बड़ा माफिया है, माफिया बोलते हैं। जैसे शराब माफिया होते हैं, तस्कर माफिया होते हैं, तो मूर्ति पूजा भी माफिया कह रहे थे एक दिन। और माफिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके आधार पे अनेकों लोग अपना धंधा चला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। धूप अगरबत्ती बनाने वाला इसी के आधार पे बैठा है, माला बनाने वाला इसी के आधार पे बैठा है, वो घंटी टाली बनाने वाले इसी के आधार पे बैठे हैं, जो वहां जयपुर में कारीगर बैठे वो मूर्तियां बनाने वाले वो इसी के आधार पे बैठे हैं, पोप पुजारी जो बैठे मंदिरों में वो इसी के आधार पे बैठे। कितने लोगों का धंधा चलता होगा। सेठ लोग भी बिजनेस बना रखा है। आप वहां जाएंगे हरिद्वार में, बहुत भव्य मंदिर बना देंगे और उस पे चढ़ा आता है और उनकी मासिक आय जैसा हो जाता है। और जनता आप देखेंगे ना, जब जयपुर से भगवान जाते हैं ना, ट्रक में चढ़ के लाद देते हैं भगवानों को, और 200-300 किलोमीटर दूर लेके जाना होता है। जब उतारते हैं तो किसी भगवान का हाथ टूटा मिलता है, किसी का पैर टूटा मिलता है, किसी की नाक ही टूट गई, फिर वहां जाके मुरम्मत करनी पड़ती है। अच्छा, फिर वो रख दिया तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसमें, प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी विशेष व्यक्ति होता है। उस विशेष व्यक्ति से पूछो कि घर में उसकी दादी मरी होगी, दादा मरा होगा, बच्चे बाप भी मरे होंगे। अब ये जो जिस व्यक्ति ने बनाया, आदमी ने बनाया वो पत्थर,
इसमें तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, और वो जो साक्षात थी वो आंख भी बिल्कुल वैसी, हाथ भी असली हैं, पैर भी असली हैं, वहां क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर देता वो। अब अंधी जनता इतनी है कि हाँ अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, अब पूछ सकते हैं, जीवन आ गया, मूर्खता। और कह रहे यहाँ अमूर्त, वो दिव्य पुरुष निश्चित अमूर्त है, अकाय है, वो निराकार है, साकार नहीं है। स बाह्य अभ्यंतरो ही अजह, अजह वो अजन्मा, बाह्य और अभ्यंतर माने सब संसार के अंदर है और बाहर है। हम कोई बाहर चेष्टा करते हैं तो बाहर देख लेता है, और अंदर मन में मानसिक चेष्टा करते हैं तो परमात्मा मानसिक चेष्टा को भी तत्काल पकड़ लेता है। कितनी चेष्टाएं हम सोचते हैं कि भी कोई नहीं देख रहा, लेकिन है। और ऋषि दयानंद तो प्रमाण दे रहे हैं कि ईश्वर देख रहा है, निश्चित है, चाहे आप बाहर से चेष्टा करो चाहे अंदर से चेष्टा करो। और प्रमाण क्या दिया, देख रहा है। जब हम बुरा काम सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, तब लज्जा, भय, शंका निश्चित है आते हैं। और दूसरा, जब जब हम अच्छा काम करते हैं तब आनंद, उत्साह और निर्भयता आती है। कई लोग कहते हैं जी हमने तो देखा है दुष्ट व्यक्तियों को तो आती ही नहीं, ये मांस खाने वाले हैं, शुरू से ही मांस खाते हैं, इनको तो थोड़ा भी नहीं महसूस होता। एक हिंदू का लड़का मांस खाता है तो उसको तो डर लगता है भी ठीक नहीं अधर्म हो जाएगा, जो वो खा रहे हैं उनको तो नहीं लगता। लेकिन जिस दिन उनको थोड़ा सा भी पता लगे ये गलत है, उसी समय से ये शुरू हो जाएगा। और अन्य दूसरे कामों में, जैसे वो एक तर्क दे रहे थे जी, चोरी करने वाला बचपन से चोरी की है, उसके तो अंदर आता ही नहीं, और वो कैसे खराब मानेगा उस काम को, वो तो अच्छा मान के करता है। अच्छा, जिस दिन उसी व्यक्ति की कोई चोरी कर लेवे तब उसको कैसा लगेगा, पता लगेगा तो बड़ा खराब काम है, खुद दुखी हो गया। तो निश्चित है परमात्मा देता, लज्जा, भय, शंका आएगी। और कई लोग नहीं सुनते, पार हो जाते हैं। तो पीछे मैं कह रहा था कि माता पिता निश्चित बच्चों को कह देते भाई ये गलत काम है, इसको करना नहीं, और फिर भी नहीं बच्चे मानते तो क्या कहते हैं माँ बाप, कर ले भाई, भोगेगा। तो परमात्मा भी अंदर से कह देता है ये गलत है मत कर, फिर भी करता है। तो निश्चित है जैसे लौकिक माता पिता के अंदर भावना आ जाती है वे करो भोगोगे, ऐसे ही परमात्मा भी सोचता है भोगेगा, आगे कष्ट उठाएगा। तो वो बाहर और अंदर वो अज जो कभी पैदा नहीं होता वो भरा हुआ है। अब प्राणो ही अमनः शुभ्र ही अक्षरात परतः पर, करें वो अप्राण है, जैसे हम प्राणवान है ऐसे वो प्राणवान नहीं है। अमनः, जैसे हम हमारे अंदर मन है वैसा उसके पास मन नहीं है, वो अपनी शक्ति से ही काम चलाता है। शुभ्र, शुभ्र को कहा अत्यंत पवित्र है वो परमेश्वर। शुभ्र ज्योत्सना बोलते हैं ना, जैसे पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरी हुई हो तो वहां क्या कहते हैं, बिल्कुल शुभ्र सफेद, माने पवित्र है, बर्फ गिरी। ऐसे ही परमेश्वर का विशेषण दिया। ही अक्षरात परतः पर, माने वो अक्षर से भी परे है, मानी ये जो प्रकृति है अथवा जीवात्मा है उससे भी बढ़कर के है, उससे भी आगे है। फिर कहा यह सर्वज्ञ है सर्ववित् यस्य एष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित। करें यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है सबको जानने वाला है, सर्ववित् वैसा ही यस्य एष महिमा भुवि, जिसकी महिमा इस पूरे भूमि में है, संसार में है। दिव्य ब्रह्मपुरे ही एष, वो दिव्य ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुर में हृदय आकाश में, ब्रह्मपुरी माने हृदय आकाश में, व्योमनी आकाश में आत्मा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है। बार बार देखो एक बात कितनी जोर लगा करके कह रहे हैं, अनेक बार आया, वो परमेश्वर हृदय रूपी गुहा में है, हृदय रूपी व्योमनी आकाश में है, बार बार आ रहा है। अब मुख्य रूप से इन बातों को देखो वेदांती लोग भी पढ़ते होंगे,
दूसरे लोग जो अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, ये मूर्ति पूजक भी शायद पढ़ते ही होंगे उपनिषदों को। ये सीधे की सीधे पूरे के पूरे ये वाक्य आ रहे हैं हमारे सामने और उनके सामने भी आते हैं, लेकिन हृदय आकाश में ढूंढ करके फिर वहां घंटे घड़ियाल बजते हैं। और आजकल तो मशीनें बजाने लग गई, देखा, ऑटोमेटिक टाइम हुआ, बटन दबाया और ढोलक बजने लगा, उधर से घंटी बजने लगी, सारे सिस्टम अपने आप शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, वहां यदि आपने ध्यान से देखा हो, बगल में वो मोटर लगी हुई है, और वो मोटर लगी है तो जैसे वो हम बचपन में एक खिलौना देखते थे, वो सामने ढोलक होता था और वो दर 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 ऐसे बजाता था, पैसा डालोगे ना तो बंदर के हाथ में वो भी होता था। तो ऐसे ही यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक बन गए, तो वो ढोल नगाड़े सब अपने आप बजने लग गए। भगवान को जगाते हैं, सुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, वो तो ब्रह्मपुर में है, हृदय आकाश में है, न तो कहीं तीर्थ, ये काशी मथुरा इत्यादि। कितना कह रहा था ना, कितनी सरलता कर दी, पाप धोने की सबसे ज्यादा सरलता, करें खूब पाप करो। बोले महाराज पाप का फल तो बड़ा दुख है, कैसे होगा? अरे बोले कोई दिक्कत ही नहीं, बोले एक डुबकी लगाओ पाप खत्म। अरे बोले महाराज जहाँ गंगा नहीं है, हम तो विदेश में बैठे हों, वहां क्या होगा, वहां तो काम चलेगा नहीं। यहाँ तो डुबकी लगा लेंगे, भारत में है 200 400 500 रुपए लगा करके पहुंचेंगे, डुबकी लग गई, पाप धुल गए। और यदि हम विदेश में हो तो तब क्या करें? अरे बोले वो भी समस्या हल कर देते हैं। क्या लिखा, ये गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि कह रहे हैं, सैकड़ों योजन से गंगा गंगा बोल दो बस। यहाँ डुबकी लगाने से होगा, वहां गंगा गंगा बोलने से ही तुम्हारे सारे पाप झड़ जाएंगे। तो देखो कितना पापी बनाया दुनिया को। और ये कह रहे हैं परमात्मा हृदय के अंदर है, न गंगा जी के पास है न और कहीं है, ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित है। इस हृदय रूपी आकाश में ब्रह्मपुर में वो आत्मा प्रतिष्ठित है। जो व्यक्ति बाहर खोजता है, इधर उधर ढूंढता है, वो भ्रमित होते हैं, और जो सत्य के पास रहता है वो आनंदित रहते हैं। सत्य और भ्रम का अंतर जानते हैं? सत्य किसको कहते हैं और भ्रम किसको कहते हैं? एक अध्यापक ने पूछ लिया, भाई सत्य और भ्रम का उदाहरण दो। एक बच्चा खड़ा होकर के बोला, मास्टर जी जो आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है। क्या आप पढ़ा रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि हम समझ रहे हैं, ये भ्रम है। आप पढ़ा रहे हो ये तो सत्य है, लेकिन आप ये सोच करके पढ़ा रहे हो कि हम समझ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो सत्य और भ्रम में अंतर हो गया। तो जो सत्य के पास रहता है वो शाश्वत शांति, और जो भ्रम में रहता है वो संसार में रहता है। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।